Hi, this is Avni and welcome to Manifest Magic. Today's reading is for the month of October और इसको मैंने एलिमेंट वाइज बनाया है, जोडियाक साइन वाइज नहीं है ये. We have 12 zodiac signs और वो 4 elements which is fire, water, air and earth, ये 4 elements में divided है. अगर आपको आपका element नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार रेफ़र कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको आपकी जोडियाक साइन के अगेंस्ट आपका एलिमेंट लिख दिया है. सो अगर आप एरीज हैं तो आपका एलिमेंट फायर है. सो आप फायर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपना रीडिंग देख सकते हैं. और आज की रीडिंग में आई एम गोइंग टू यूज़ द राइटर वे टैरो डेक. मैं चक्रा के लिए कौन सी चक्रा पे आपको काम करना है इस मंथ और कौन सी चक्रा गाइडेंस, कौन सी एंजल गाइडेंस आ सकती है वो भी चेक करेंगे. और कोई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ का जिसके लिए आप एंजल गाइडेंस ढूंढ रहे हैं. सो वील चेक एंजल आंसर्स ऑल्सो कि फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो वो भी हम लोग इस रीडिंग में चेक करेंगे. सो लेट्स हेड टू द रीडिंग. बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड फायर एलिमेंट, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जोडियाक साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस होगी. अगर आपकी जोडियाक साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. अगर आपकी जोडियाक साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस है तो ये आपकी रीडिंग है. आई विल स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स. देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फायर एलिमेंट के लिए कैसा रहेगा. वन मोर टाइम. ओ माय गॉड, ओके, 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं. आई जस्ट लेट देम फॉल. आज थोड़ी डिटेल रीडिंग होगी इसलिए मैं मल्टीपल कार्ड्स भी ले सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 3 जोडियाक साइन एक साथ कर रही हूँ मैं. वन मोर टाइम. शून्य. थैंक यू. पहला कार्ड देख ही लेते हैं जो खुद फॉलो ऑफ हुआ था. जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the Empress. Great. Bottom of the deck we have the Page of Swords. So yes, Judgment, 5 of Pentacles, King of Pentacles, the Empress. अगर मैं ये कार्ड्स देखूँ तो एक क्लियर मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा है कि दिस मंथ देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़. जो लोग लीगल इश्यूज़ से स्ट्रगल कर रहे थे, एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल, कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई पेपर वर्क पेंडिंग था जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वो सब इस महीने मुझे होता दिख रहा है. एक्सक्यूज़ मी. दिस मंथ अगर आपको कोई स्केर्सिटी रही है, कोई चीज़ की कमी रही है और उसको लेके आप बहुत इन डेप्थ सोच रहे हैं कि हो सकता है सितंबर महीने में आप कुछ प्लान्स बनाए हो, वो प्लान्स नहीं काम किए, एंड देन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग इट इन अक्टूबर, बट अब आपके अंदर अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है. धीरे धीरे आपको लग रहा है कि शायद मैं कर ही नहीं पाऊँगा, शायद ये मेरे बस का ही नहीं है. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम ही राइट नहीं था. दिस मंथ फायर एलिमेंट वाले एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, डू नॉट गिव अप ऑन द कॉन्फिडेंस. अपने कॉन्फिडेंस को गिव अप मत कीजिए. आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए. जो भी डिसीजन आपने लिया है उसका रिज़ल्ट, अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको अक्टूबर में मिल सकता है. जिन लोगों की बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे एंड आपका बिज़नेस उतना ग्रो नहीं कर रहा था, उतने कस्टमर्स नहीं थे, या आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे इन एनी वे, तो दिस मंथ आप शायद एक्सपैंड कर पाएँ, आप एक स्टेबल जगह पे पहुंच सके. अगर आप में से कोई जॉब ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब दिस मंथ. आपको उसका भी एक कन्फर्मेशन आने वाला है. आई ऑल्सो फील कि कोई पास्ट डिसीजन, पास्ट जब मैं बोल रही हूँ तो आई मीन in the month of August, September, like 3 months down the line, अगर आप देखें
जून जुलाई में या अगस्त सितंबर में आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया हो, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको अक्टूबर में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। हो सकता है उस टाइम पे आप फील कर रहे हो, अरे ये मैं क्या कर लिया, अभी तक मैंने गलत डिसीजन ले लिया, बट आई थिंक वो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, आपने सही डिसीजन लिया। एंड पीपल विल बी देयर टू सपोर्ट यू। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप अपने आप की एक लैक मेंटालिटी से निकल पाएंगे, एक स्टेबल जगह पे पहुंच पाएंगे। आई ऑल्सो फील अगर किसी का रिश्ते तय होने की बात हो रही है, या आप काफ़ी समय से प्रपोजल्स देख रहे थे एंड आपको लग रहा था कि कब मुझे जाके एक कुछ फाइनल होगा, तो आई फील कि अक्टूबर महीने में ऐसे चांसेस बन रहे हैं जिसमें आप शायद ऐसे किसी बहुत स्टेबल, बहुत लविंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही बहुत सुलझे हुए इंसान, मैं कैसे बताऊँ, बहुत सुलझी हुई, बहुत ना ज़्यादा केयर फ्री, ना ज़्यादा सीरियस, बहुत ही स्टेबल, सुलझी हुई, शांत एनर्जी जैसे किसी इंसान से आप मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर कोई जेंडर नहीं स्पेसिफाई करूँगी, मैं थोड़ा मैस्कुलिन की तरफ जा रही हूँ, बट कोई जेंडर नहीं है क्योंकि हम सभी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है। तो आई फील दैट एनर्जी कमिंग इन, कि अगर आप किसी का वेट कर रहे थे या कोई प्रपोजल का वेट कर रहे थे कि मेरा भी कब लाइफ पार्टनर होगा, तो दिस मंथ अक्टूबर कुड बी अ मंथ कि जब आप उनसे मिलें या आपकी बात पक्की हो जाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल्सो अक्टूबर में अगर कोई आप बहुत महीनों से घर देख रहे हैं या बहुत परेशान हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने कहा कि कोई लीगल पेपर वर्क बाकी है आपका, या कोई डिसीजन मेकिंग बाकी है, कोई घर को लेके परेशानी है, तो दिस मंथ आपको वो परेशानी सॉल्व होती हुई दिखेगी। एंड आप यू माइट ऑल्सो मूव इन टू अ हाउस। आप अपने घर में जिसको आप अपना बोल सके वैसे घर में आप प्रवेश करेंगे। इस वीक आप लोग के, आई डोंट नो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, बट मे बी आप में से कुछ लोग के बड़े भैया या मम्मी बहुत अहम भूमिका निभा सकती है इस महीने, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। समबडी हु इज़ अर्निंग, जो बड़े भैया होते हैं घर के, वो बहुत हद तक आपको इस महीने सपोर्ट करेंगे। आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी बड़ी दीदी बहुत सपोर्ट करेगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके लिए है दिस मंथ। हो सकता है आप एक फाइनेंशियली अगर डेप्थ में थे, या लैक ऑफ एनीथिंग, वो अपॉर्चुनिटी का लैक हो, चाहे वो पीस का लैक हो, शांति नहीं है आपको, या पैसे उतने नहीं हो रहे, जितना कमा रहे उतना निकल जा रहा है, वो सारे सर्किल से आप निकल के एक स्मूदर सर्किल की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर कुड बी अ मंथ जहां आपके लिए फाइनेंशियल चेंजेस आए, जो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी आपके लिए। लेट्स सी ये जजमेंट किस बारे में है। बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी में रहेंगे आप इस वीक, क्योंकि 2 मेजर आर्काना आए हैं ना आपके लिए। 2 मेजर आर्काना से ही मैं समझ रही हूँ कि बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी है। कहीं अगर कुछ कन्फ्यूजन है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो उस एनर्जी से आप निकलते हुए दिखेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लाइक माइंडेड पीपल जो बोला जाता है ना, आपकी सोल फैमिली से आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि आपकी सोल फैमिली का कोई बहुत सुलझा हुआ, आपको समझने वाला ऐसा कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। एक बार और शफल करके देखेंगे ये जजमेंट कार्ड और क्या मैसेज दे सकता है हमें। वन मोर टाइम। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 10, डेफिनेटली एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं और क्या बोलूँ, मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया कि आप एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर
फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल चेंजेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं. देयर इज़ डेफिनेट मूवमेंट टूवर्ड्स बेटर फाइनेंशियल सिचुएशंस. बहुत सेल्फ लव, बहुत हाउ डू आई से, इस महीने आप अपने ऊपर स्पेंड भी अच्छे से करेंगे, अपनी देखभाल के लिए आप कैसे दिख रहे हैं, वो जो लिब्रा एनर्जी होती है आप उसमें टैप इन करने वाले हैं कि मैं अच्छा दिखूं या मैं अच्छी दिखूं. प्लीज़ डू नॉट माइंड माई जेंडर्स. एंड डेफिनेटली आपके लिए ये जजमेंट कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल नए अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग जो आप अट्रैक्ट करेंगे. द व्हील ऑफ फॉर्चून विल डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर. आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है. फ्रेंड्स एंड फैमिली टुगेदरनेस दिख रही है मुझे. मैं क्या बताऊँ, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल लेआउट फॉर यू. ये मेरी फर्स्ट पाइल रीडिंग है और इतनी हाई एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है. डेफिनेटली देयर इज़ गुड आंसर्स कमिंग इन फॉर यू. अच्छे डिसीजन मेकिंग आपने की है प्रीवियसली, उसके फल आपको इस मंथ मिलने वाले हैं. आपके फाइनेंस बेटर होने वाले हैं. आपके जितने अच्छे कर्म थे उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है. व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर कर्मा. आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कमिंग आउट, ये एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा करता है. जैसे कि मैंने कहा कि अगर कई लोग अपना बिज़नेस से परेशान थे या अपने बिज़नेस को लेके स्ट्रेस्ड आउट थे कि एक स्टेबल जगह या एक ब्रेक इवन में मैं नहीं पहुंच पा रहा, तो डेफिनेटली आप लोग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकेंगे और बहुत फोकस्ड एनर्जी रहेगी टुवर्ड्स वर्क एंड ग्रोथ, एंड वो ग्रोथ होगी भी. और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की तरफ से भी आपको बहुत लव एंड अप्रिसिएशन मिलेगा. और एट द सेम टाइम मुझे बहुत गेट टुगेदर वाइब आ रही है. फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है अक्टूबर में. दुर्गा माँ हमारे घर आती हैं, नवरात्रि होती है, तो बहुत फेस्टिव सीज़न में एंटर भी कर रहे हैं और ये बहुत लविंग एंड सेलिब्रेटरी एनर्जी दिख रही है मुझे. डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी डील या कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आप टैप इन करने वाले हैं. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप टैप इन करने वाले हैं और आपकी मदर या बड़े भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसमें. 5 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली इट्स नॉट अ वेरी गुड कार्ड. अगर आप मुझसे पूछे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इट्स नॉट अ ग्रेट कार्ड, बट क्योंकि उसकी आसपास की प्लेसमेंट इतनी ब्यूटीफुल है, ये बता रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल के एक बेटर सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं. डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ लव, बहुत प्यार. एक एक्सपेक्टेड पार्टनर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या शादी का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत होमली इन्वायरमेंट, बहुत सुलझे हुए इंसान से, जो कमिटमेंट को वैल्यू करता हो, ऐसे किसी से आपका आप मिलने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड विथ इट. बहुत आपको यू विल फील होल विद द पर्सन. आप उस इंसान के साथ भी बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं. अक्टूबर आपके लिए फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत बहुत स्टेबल एंड बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है. तो आपके चक्रा के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि चक्रा कार्ड्स आपके लिए कौन सी चक्रा पे फोकस करने कह रहे हैं और कौन सा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जिस पे आपको वर्क करना चाहिए. वन मोर टाइम फॉर 5 एलिमेंट्स प्लीज. थैंक यू. वैनिटी. Vanity card, this card talks more about communications. So in the month of October आपको अपने communications पे ध्यान देना है. जब मैं communications बोलूँ तो ये communications सिर्फ आसपास के लोगों के साथ नहीं, जैसे आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़, इनके साथ नहीं, बल्कि अपने आप के साथ भी. Blue also represents our throat chakra, which again is communications. तो
in the month of October, I feel you shouldn't be having empty conversations. ऐसी बस हवा में बातें मत कीजिए. This card clearly talks about how to be true to yourself. अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न में चाहिए, अगर आपको घर चाहिए और उसमें 2 कमरे चाहिए, तो क्लियरली बोलिए कि मुझे एक घर चाहिए और वो 2 BHK होना चाहिए. आप मुझे बस घर चाहिए, और जब आपको घर दे दिया जाएगा तब आप मत बोलिए अरे मुझे तो 2 कमरे चाहिए थे, इसमें तो एक ही कमरा है. तो अपने कम्युनिकेशंस सिर्फ आसपास के लोगों से नहीं बल्कि अपने आप से, अपने स्पिरिट गाइड से बहुत क्लियर रखिए. एम्प्टी कॉन्वर्सेशंस भी मत कीजिए अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी एम्प्टी कम्युनिकेशंस मत कीजिए, क्योंकि वो शायद आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. हैविंग क्लियर कम्युनिकेशंस, अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ फीलिंग्स है तो उसको बता दीजिए. अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है तो वो भी क्लियरली बता दीजिए, क्योंकि आगे जाके कोई भी चीज़ जो आप आज इस मंथ में, अक्टूबर महीने में क्लियरली नहीं बताएंगे तो वो आगे बढ़ेगी भी नहीं. आप खुद एक स्टक एनर्जी में अपने आप को हर बार महसूस करेंगे. बल्कि अगर आप अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस करेंगे, जो आपके मन में है, अगर आप उसका क्लियर एक्सप्रेशन देंगे सामने वाले को इन फॉर्म्स ऑफ एनीथिंग लाइक राइटिंग और जस्ट कम्युनिकेटिंग, तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेटर रहेगा. ऑल्सो दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ. तो हो सकता है आप अपने आप से आई फील ऐसी बातें कर रहे हो जिससे कभी कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं. तो आप अपने कम्युनिकेशंस भी क्लियर रखिए. मतलब अपने आप से भी जब आप बात करें तो सेल्फ मोटिवेटिंग या इंस्पायरिंग चीज़ें पढ़ें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, अपने आप को खुश रखें. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ मोटिवेशन करने से नहीं होता है. 2 वीडियो आप देखें, आप मोटिवेट हुए, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा. अगर आप अपने आप को हैप्पी भी रख रहे हैं, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स कीपिंग यू एंड योर इन्वायरमेंट हैप्पी, एंड तब आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में चले जाते हैं. उस टाइम पे एक मोटिवेशनल लाइन किसी से भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी. तब आपको पूरा एक वीडियो नहीं देखना पड़ेगा 10-15 मिनट का. तब आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आप अंदर से खुश हैं. तो वर्किंग ऑन मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी, वर्किंग ऑन हैविंग गुड मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन विथ योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट दिस मंथ. आप अपने आप से ऐसी बातें ना करें जिससे आपके अंदर खुद सेल्फ डाउट पैदा हो. आपके अंदर उतना पावर है. लियो, एरीज, सैजिटेरियस, आप ऑलरेडी एक फायर एलिमेंट है, और मतलब हाउ मच मोर डू आई एक्सप्लेन टू इट, कि आप ऑलरेडी इतने फायरी हैं और आप जो चाहें आप वो अचीव कर सकते हैं. तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर आप के अंदर ऑलरेडी वो चेंज लाने का पावर है, द पावर टू चेंज योर रियलिटी, टू विजुअलाइज ओनली एंड चेंज योर रियलिटी, अगर वही पावर आपके पास है तो आप अपने आप से सेल्फ डाउट में या सेल्फ मोटिवेटेड नहीं करके अपने आप को गेटिंग लॉस्ट इन सेल्फ डाउट कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, ये आप अपना ही बुरा कर रहे हैं. इससे आपका ही पावर कम हो रहा है. दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट हैविंग लेस कम्युनिकेशंस, लेस पीपल टू कम्युनिकेट विथ. ये भी दर्शाता है कि आपके पास इस महीने हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कार्ड्स आपके बताए भी कि थोड़ा सेलिब्रेटरी वाइब्स हैं यहाँ पर, तो हो सकता है आपके आस ये बहुत ऐसे लोग आ जाएं, बहुत कंपेनियंस आ जाएं, बट कम्युनिकेशंस बहुत खोखली हों. ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग हैं बट बात करके आप कुछ बेटरमेंट की बातें नहीं हो रही, बस बातें हो रही हैं, मस्ती मजाक हो रहा है, बट वो बेटर नहीं कर रहा आपको इन एनी वे. मैं नहीं कहती कि हर कम्युनिकेशंस आपको बेटर करते हैं, बट कुछ कम्युनिकेशंस आपको खुश भी करते हैं, कुछ कम्युनिकेशंस आपको शांति भी देते हैं. तो वैसी कम्युनिकेशंस कीजिए जो आपको कुछ दे रही है. या तो आप उससे खुश हो रहे हैं, आप एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं, या आपको शांति मिल रही है बात करके, आपका मन हल्का हो रहा है, या आप कुछ सीख रहे हैं, या आप एक बेटर वर्जन बन रहे हैं. तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए चक्रा गाइडेंस एंड ऑरेकल गाइडेंस यही है
कि आप उन्हीं लोगों से कम्युनिकेट कीजिए जो फ्रूटफुल कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, और कम्युनिकेट अपना जो भी अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है कम्युनिकेशन का, लाइक अगर आप राइटर हैं तो ऐसा लिखिए कि आप अपने ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट करें। वो मतलब प्रेजेंट या सोसाइटी मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी उस हिसाब से नहीं, आप जो असली हैं, असली में हैं, अंदर में आपको जो चीज़ें लगती हैं, किसी के लिए अगर फीलिंग्स हैं, किसी के लिए नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप क्लियरली उसको एक्सप्रेस कीजिए। ट्राई कीजिए कि उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखिए इन दिस मंथ, क्योंकि ये एक मंथ बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा। तो ट्राई एंड कीप ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको यू नो दे पुश यू फॉरवर्ड। अगर आपको किसी भी तरह से वो दे आर नॉट पुशिंग यू फॉरवर्ड, तो एटलीस्ट आपके साथ ऐसी कम्युनिकेशंस करें जो आपको मोटिवेटेड रखें या तो आपको खुश रखें, ताकि आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकें। खोखली कम्युनिकेशन से हटिए, अपने आप को सेल्फ डाउट में डालना बंद कीजिए। आपके पास वो पावर है। ये सब फाइनेंशियल चेंजेस जो आप देख रहे हैं, ये व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाने का आपके पास पावर है। फायर एलिमेंट आपके अंदर उतनी फायर है कि आप वो अचीव कर सकेंगे दिस मंथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही आप अचीव कर सकेंगे। बट उसके लिए आपको राइट पीपल से राइट कम्युनिकेशंस करना है। जिनके साथ नहीं करना है उनके साथ नहीं करना है, उनको कम कर देना है, अपने कंपेनियंस कम कर देने हैं। तो उस अवेयरनेस में जिए कि आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। जस्ट बी अवेयर कि ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। बहुत जल्दी आप ऐसे अपॉर्चुनिटी को टैप इन करने वाले हैं कि ऐसे भी लोग आपके आसपास कम हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, जितनी ऊंचाइयां आप देखते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल या आपके कंपेनियंस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो ये सारे कार्ड्स वही डिपिक्ट कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी या इतनी बड़ी एक सिचुएशन या इतना बड़ा एक हो सकता है काफ़ी दिनों से आप कोई चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो सडनली आपको वो अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रेजेंट करे उसके सामने। तो इस लैक मेंटालिटी से निकल के अवेयर रहिए, राइट जगह राइट कम्युनिकेशन कीजिए, फालतू की बकबक मत कीजिए। उससे आप अपनी एनर्जी भी बचाएंगे और उस तरह से आप ये लैक मेंटालिटी से निकल के इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहेंगे। अगर आप फालतू की बकबक में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप रेडी नहीं रहेंगे। जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी रहेगी तब आप तैयारी में लग जाएंगे। आप फालतू की बकबक, फालतू के लोगों से दूर हटिए। अपने आप को, जो आप रियली हैं और जो आप रियली चाहते हैं, वो एटलीस्ट अपने आप से सच बोलिए। आसपास के लोगों जो आपके लिए मायने रखते हैं उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए कि आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी। और अगर उस इंसान को टिकना होगा तो वो टिक जाएगा, नहीं टिकना होगा तो वो नहीं टिकेगा, और वो आपके लिए सही होगा कि वो नहीं टिक रहा। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी एक फाइनेंशियल टर्न को लेने वाले हैं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लाइफ में, बहुत बड़ा टर्न होता है ये। मनी कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। तो ये जो टर्न है, अगर आपके पास ऐसे लोग हुए जो फेक हुए, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपके अंदर सेल्फ डाउट लाते हैं, अरे तू कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा यार, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे लोगों से दूर हटिए। आपको नहीं चाहिए ऐसी एनर्जी, ये लैक एनर्जी। आपको ये फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको मूव आउट करना है। ऐसे लोगों से कम कीजिए अपनी बातें, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, आप खुश रहिए और उन्हीं से बातें कीजिए जिनसे आप मोटिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज हाई रखिए ताकि आप ऐसे अवेयरनेस में जिए कि आप चेंज कर सकते हैं अपनी रियलिटी। Only when you're happy will opportunities come. Only when you're prepared will opportunities come. And only when you're well prepared and happy and self-motivated and have good people who actually want you to achieve your goals, वैसे लोग जब आपके आसपास रहेंगे, then you will be able to seize the opportunity also. So yes, let me see आपके लिए एंजल की तरफ से आपके मन में अगर कोई सवाल है तो मैं 5 सेकेंड्स के लिए रुक रही हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक 2 or 3 डीप ब्रेथ्स एंड अपने मन में जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में सवाल है, वो रिलेशनशिप से हो, वो फाइनेंशियल हो, वो आपके घर फैमिली को लेके हो, या किसी एक फैमिली मेम्बर के बारे में हो, किसी के बारे में भी, कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे हो या कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत,
जिसका आपको हल नहीं मिल रहा। आप अपनी आंखें बंद करें, 2-3 डीप ब्रेथ लें और उस सवाल को अपने दिमाग में लाएं। अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मांगिए। अब मैं शफल करती हूँ, देखती हूँ आपके मन में जो सवाल था उसके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। वन मोर टाइम। मैं डेक को मैं एक कार्ड पुल आउट नहीं करूँगी, ये डेक को मैं ब्रेक करूँगी। कार्ड गिर ही गया। मैं डेक को ब्रेक करूँगी और बोथ द साइड्स ऑफ द डेक का मैं आंसर आपको बताऊँगी। जो भी आपके सवाल थे मन में, जो भी आपने अभी एंजल गाइडेंस मांगी है, जिसके लिए स्पिरिट गाइड्स को बुलाया है, जिसके लिए फायर एलिमेंट, मैं डेक ब्रेक कर रही हूँ आपके सामने। टेक एक्शन, पीसफुल रेजोल्यूशन। मैंने जैसे आपको कहा, दिस मंथ यू हैव टू टेक द एक्शन। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तभी आप एक्शन ले पाएंगे, तभी आप मूव इन कर पाएंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन, और मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। एंजल गाइडेंस भी आपको ऐसी मिली है कि आप शांति से अपना काम कीजिए, ज़्यादा बकबक मत कीजिए, ना ज़्यादा लोगों को बताइए, फ्रूटफुल कम्युनिकेशंस पे फोकस कीजिए एंड टेक द एक्शन। आप जैसे ही एक्शन लेंगे आपका पीसफुल सिचुएशन जो है, जो भी आपके मन में सवाल था, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। डेफिनेटली इसमें यू आर रेडी का कार्ड भी था एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो अमेजिंग, आप रेडी भी हैं। आप में से कुछ लोग अगर अपने आप को रेडी नहीं फील कर रहे हैं फॉर एनी रीज़न, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। चीज़ें पलटते 1 सेकेंड नहीं लगता। हो सकता है अभी आपके लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख नहीं रही हो सकता है अभी आपके लाइफ में आपको ऐसा कुछ गाइडेंस मिल नहीं रही हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने तो कहीं जॉब भी नहीं अप्लाई किया, मेरा तो कोई बिज़नेस भी नहीं है, इतने अचानक से कैसे कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत अचानक से ही बहुत कुछ हो जाता है, बहुत अचानक से। सो यस, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आसपास के लोगों को क्लीनर एनर्जी में जाइए, अपने कम्युनिकेशंस क्लियर रखिए। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत अबंडेंस आने वाली है, बस वो अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको एक्शन लेना है। और बहुत अच्छा पीसफुल रेजोल्यूशन होगा आपका। ऐसा नहीं है कि बस आप काम किया, आपको पैसा मिल गया, ऐसा नहीं। आप उससे आप बहुत कुछ पाएंगे। सिर्फ पैसा नहीं, आपको पीस भी मिलेगा, आपको एक टाइप की सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी कि आपने वो अचीव कर लिया जो शायद आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। हो सकता है किसी और के लिए वो चीज़ बहुत छोटी हो, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। तो चीज़ों को उसके साइज़ से या उसके बाकी लोग सोसाइटी में उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे, उससे मत मेजर कीजिए उन चीज़ों को अपनी इच्छा से। अगर आपको एक घर चाहिए तो हो सकता है सामने वाले के पास 2 घर हो, तो उसके लिए वो बहुत छोटी सी चीज़ है, अरे घर ही तो है, क्या है ऐसा। बट हो सकता है सदियों से या बहुत सालों से आपकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है घर लेने के लिए, जिसको आप अपना कह सकें। तो वो अगर आपको अचानक से मिल जाए कहीं से, तो आप क्या बोलेंगे? आपके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, एक बहुत बड़ी अबंडेंस क्रैक हो जाना, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर आप टैप इन हो जाना, एक बहुत अलग तरह की स्टेबिलिटी में चले जाना। तो आपके लिए वो बड़ा हो सकता है, जो कि सिर्फ आपको पैसा नहीं, आपको शांति भी देगा, सेटिस्फैक्शन देगा कि इतने साल से मैं ये करना चाह रहा था और अब मैं कर लिया। तो बाकी लोगों के लिए वो चीज़ इतनी अहम है या नहीं, ये आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आपको मैटर करना चाहिए कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
सो येस, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये अक्टूबर महीने की रीडिंग आपके लिए थी। आई होप इससे आप इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, गाइडेड, आपको किसी भी तरह की हेल्प, आई जस्ट होप आपको मिली हो। स्पिरिट गाइड्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सही तरह से गाइडेंस थ्रू दिस कार्ड दे सकें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, डिटेल्ड लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप पहले कर चुके होंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब हर वीक वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। सो येस, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपके बाकी फ्रेंड्स होंगे अदर एलिमेंट्स के या फायर एलिमेंट्स के, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। हेल्प मी रीच मोर पीपल। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली अक्टूबर मंथ। बाय बाय। हाय एयर एलिमेंट, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपकी ज़ोडिएक साइन या तो जेमिनी या तो लिब्रा, नहीं तो एक्वेरियस होगी। अगर आप कोई और ज़ोडिएक साइन के हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वापस चेक कीजिए। आपकी ज़ोडिएक साइन जिस एलिमेंट के अगेंस्ट में मेंशन है उस एलिमेंट की रीडिंग आप देखिए। सो यहाँ रीडिंग हो रही है एयर एलिमेंट के लिए, विच इन्वॉल्व्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सबसे पहले मैं आपके टैरो कार्ड से आपके लिए देखूंगी कि आपका मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा जाने वाला है। एयर एलिमेंट, प्लीज शफल द कार्ड्स। वेरी स्मूथ शफलिंग। अक्टूबर आपके लिए बहुत बहुत स्मूथ रहने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकेगी और महीना गायब। एयर एलिमेंट, वन मोर टाइम। थैंक यू। 3 ऑफ वंस, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। मतलब मैं जब इसको देखती हूँ ना तो ट्रैवल इज़ द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आता है। मतलब आई बिकम सो हैप्पी। द डेथ, ओके, तो मीनिंग ही पलट गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, बहुत ही यूनिक लेआउट निकला है आपके लिए एयर एलिमेंट वाले, बहुत यूनिक। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ही बैलेंस लेके आएगा। ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, बहुत बहुत बैलेंस्ड है। कहीं अच्छे दिन, कहीं बुरे दिन, कहीं बहुत बुरे दिन एंड कहीं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आ जाएंगे। ये अप एंड डाउन वाला महीना रहने वाला है। बहुत बहुत जगलिंग रहेगी आपको इस मंथ में, बहुत जगल्स रहेंगे काम की तरफ से, इमोशंस की तरफ से। बहुत भाग दौड़ का महीना रहने वाला है। आई ऑल्सो फील दिस मंथ आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। इट कुड बी अ पर्सन, या आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप टैप इन करने वाले हैं दिस मंथ। डेफिनेटली आप कुछ अगर लेके सोच रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं एक्सपैंड करूं कि नहीं, आप सोच रहे थे कि शुड आई मेक द मूव और नहीं, तो वो सब के लिए एक न्यू बिगिनिंग आएगी। आई फील आप वो सर्कल से निकल के एक नए तरफ जाएंगे, एक नए एक नई एनर्जी में मूव इन करेंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे थे कि मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूं या नहीं, उस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए या नहीं, आप अगर यू आर जिस डायरेक्शन में आप टिल्ट हो रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, तो आप वो कीजिए, क्योंकि उससे आपकी एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। एक एब्सोल्युटली नई फाइनेंशियल एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं। द वर्ल्ड, ये जस्ट नॉट अबाउट कंप्लीशन, बट एक कर्मा सर्कल कंप्लीट होने का भी कार्ड है। सो आप जो भी कर रहे हैं बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी में आप मूव कर रहे हैं। मतलब आपका मूवमेंट फ्रॉम द 3 ऑफ वंस टू डेथ टू क्वीन ऑफ पेंटिकल टू वर्ल्ड, बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी की मूवमेंट है ये। दिस मंथ डेफिनेटली आप जो भी लेके सोच रहे थे, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी लेके आप सोच रहे थे, अगर आप कोई सर्कल को एंड करके नए सर्कल की तरफ का डिसीजन ले रहे हैं कि शुड आई लीव दिस एंड गो फॉरवर्ड विद दिस, तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड, क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आ जाएगी। स्लो मूविंग होगा,
मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है. दीज आर वेरी स्लो मूविंग कार्ड्स. स्लो, डेथ बहुत जल्दी आ जाता है, बट देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विल टेक लिटिल लॉन्गर टू कम. वर्ल्ड कार्ड भी बहुत स्लो मूविंग कार्ड है. इट्स नॉट फास्ट, इट्स नॉट अ वेरी फास्ट कार्ड. ये वॉन्ड का कार्ड नहीं है जैसे ये है. अभी आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा यू वांट टू टेक एक्शन, क्या करें क्या करें क्या करें, दैट काइंड. जैसे आपका एलिमेंट है, यू आर लाइक वेरी फास्ट मूविंग एंड अ लॉट ऑफ थॉट्स. एक बार में आप बहुत कुछ सोच लेते हैं. तो इस महीने भी वैसा ही कुछ रहेगा. बहुत थॉटफुल रहेंगे, करें नहीं करें. एंड अगर आपको नहीं करना है तो ये क्लियर मैसेज है कि आप मत कीजिए. उससे आपकी एक नई बिगनिंग होगी. वो फाइनेंशियल भी हो सकती है. अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान की एनर्जी में फिर टैप इन करेंगे जो बहुत सेटल्ड होगी. वो घर बाहर ऑफिस सब संभाल लेगी. वो आपको भी संभाल लेगी, आपका घर भी संभाल लेगी, वो अपनी जॉब भी संभाल लेगी, वो खुद को भी संभाल लेगी, वो बच्चे भी संभाल लेगी. ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं. यहाँ पर मैं जेंडर फेमिनाइन की तरफ टिल्ट कर रही हूँ, बट आप प्लीज़ अपनी एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा. अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल के हिसाब से लीजिए. अगर आप फीमेल हैं तो मेल एनर्जी में टैप इन कीजिए कि आपकी लाइफ में जो आ सकता है एक न्यू बिगिनिंग, वो एक मेल मेंबर है. एंड वो हर तरह से लाइक एन ऑलराउंडर पार्टनर हो सकता है, जो हर तरह से आपकी टेक केयर भी कर ले, अपना जॉब भी कर ले, या बिज़नेस जो भी हो उनका. बहुत बहुत सेटल्ड एंड बहुत राउंडेड एनर्जी रहेगी उस इंसान की. और अगर बिज़नेस का है तो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आप अगर कुछ एंड करके कहीं और मूव करेंगे. स्लो मूविंग कार्ड है जैसे मैंने पहले भी कहा, बट डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग गुड मनी. अच्छा पैसा है. विद द वर्ल्ड कमिंग आउट बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी है और आप एक कंप्लीशन की तरफ हैं. जो भी डेथ एंड द वर्ल्ड एक साथ आना, मतलब हाउ डू आई से, इट्स सो ऑब्वियस कि आपके जितने अच्छे कर्म हैं और जो भी आपको सर्कल कंप्लीट करने से जो भी फल आपको मिलने वाला है वो आपको अक्टूबर में मिल जाएगा. मैं थोड़े और कार्ड्स लूँगी आपके लिए देखने के लिए. ये डेथ और क्या मुझे आंसर्स दे सकती है, किस चीज़ की एंडिंग एंड किस एस्पेक्ट की एंडिंग एंड किस एस्पेक्ट की बिगिनिंग हो सकती है यहाँ पर. लेट्स सी वन मोर टाइम. एयर एलिमेंट प्लीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड शून्य, थैंक यू. 10 ऑफ wands. यस, कोई बहुत पुराना बोझ आप ढो रहे थे, डिसीजन मेकिंग जो आप कर चुके हैं, एंड यू जस्ट नीड टू मूव. द एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट. बॉटम ऑफ द डेक सेज 10 ऑफ swords. ओ माय गॉड, डेफिनेटली बहुत आप बोझ ढो रहे हैं कम्युनिकेशंस का. बहुत कम्युनिकेशंस का बर्डन आपके ऊपर था जो कि अब कम हो गया है, कम होने वाला है दिस मंथ. डेफिनेटली दिस मंथ एक कंप्लीशन की तरफ आपको लेके जा रहा है. किसी की बातों से आप बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत हर्ट हुए हैं. आपका विश्वास तोड़ा गया है, आपका विश्वास तोड़ा गया है बहुत बुरी तरीके से. आपको चीज़ें बताई नहीं गई हैं. यू हैव बीन हर्ट. बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं आप, और आप एक कंप्लीशन की तरफ अब जा रहे हैं. चीज़ें एंड हो रही है, चीज़ें सोल्यूशन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं मुझे यहाँ पर क्योंकि हेरोफेंट भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है विद द एस ऑफ कप. मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा मैरिज वाइब्स भी मुझे मिल रही है. आई डोंट नो, बहुत लोगों के साथ ये शायद रेजोनेट नहीं करे, बट आई फील दिस हैज़ समथिंग टू डू विथ योर मैरिज. अगर आप में से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से अगर कोई यहाँ पर है जो मैरिड है, मैरिज के लिए अगर आप प्रपोजल्स देख रहे थे तो डेफिनेटली आप अरेंज सोच रहे थे, एंड मे बी आपको लव मैरिज होने वाली, मतलब सडनली यू आर गोइंग टू सडनली स्टार्ट लाइकिंग समबडी, ऐसा होने वाला है आपके साथ.
आप अपने अंदर बहुत बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कैन यू सी दिस 10 ऑफ वॉन्स? ये भी देखिए सब कंप्लीशन के कार्ड्स आए हैं। आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम। बहुत बर्डनड एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपका वर्ल्ड कार्ड, डेथ कार्ड, ये सारे कार्ड्स डिपिक्ट करता है कंप्लीशन। एस ऑफ कप्स इज़ अ न्यू बिगिनिंग। अगर आप में से कोई शादी अरेंज एक्सपेक्ट कर रहा था, तो शायद अरेंज होते होते वो लव हो जाए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अगर आप लोग कोई लव मैरिज में हैं एंड आप सोच रहे थे कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको एक कमिटमेंट मिलने वाली है। आई ऑल्सो फील अगर कोई अपनी रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो रही है आपकी, आप खुश नहीं हैं, तो उसका डेथ होते हुए दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में आपका इमोशनल कप मुझे भरता हुआ भी दिख रहा है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो रहे हैं कहीं पे जहाँ आपको कोई और पसंद है, बट अभी जस्ट रिलेशनशिप है, एंड आप एक डिसीजन मेकिंग शायद इस मंथ कर सकते हैं, मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप ऐसा एक डिसीजन ले सकते हैं जहाँ यू लेट गो ऑफ समबडी जो आपको बहुत दिनों से बस वेट करा रहा है। तो आप उसको यू गिविंग अप ऑन दैट एनर्जी, और जब आप वो एनर्जी को गिव अप करेंगे तो आप एक न्यू एनर्जी में मूव इन करेंगे जहाँ आपका इमोशनल कप पूरा भर जाएगा। आप बर्डन होंगे इस महीने में, आप बर्डन फील करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको वो हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड आप एक नए किसी से अपना रिश्ता बना सकते हैं। अगर कोई अरेंज मैरिज देख रहा है तो डेफिनेटली आई फील कि यू आर गोइंग टू मूव इन टू द प्रपोजल इज़ गोइंग टू फाइनलाइज। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप में से किसी एयर एलिमेंट, अगर आप में से कोई जॉब रिसेंटली छोड़ रहा है बट बहुत हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, तो डेफिनेटली आपके लिए आपकी सोल पर्पस का जॉब भी आपको मिल सकता है। बहुत दिनों से आप थक गए हैं जॉब अप्लाई कर के, या बहुत परेशान हैं अपने करंट जॉब में एंड आप वो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्रिसिएशन मिल के आपकी ग्रोथ हो सकती है और आप एक बेटर जॉब रोल में मूव इन कर सकते हैं। सो यस, ये मंथ आपका बहुत मैं रीडिंग स्टार्ट करने टाइम ही बोल दी थी कि आपका मंथ बहुत जगलिंग में जाएगा। अच्छे दिन बहुत अच्छे दिन, बुरे दिन बहुत बुरे दिन, ऐसे आपका मंथ गुजर जाएगा। बट बहुत जल्दी आपको ये मंथ गुजर जाएगा आपका। ये भी मैंने आपको शफल के टाइम ही बता दिया था कि बहुत अप एंड डाउन बहुत हैं इस महीने में। कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है, कहीं कंप्लीशन की एनर्जी भी है, तो कहीं भार भी है, कोई बोझ भी है मन में, कहीं आपका इमोशनल कप फुलफिल्ड भी है, आपको अच्छा भी लग रहा है किसी के साथ, फिर कहीं आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। अगर किसी की फैमिली आपको समझ नहीं रही है, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो इस महीने में आप ऐसी एनर्जी में टैप इन होंगे कि आपके पापा या समबडी सीनियर इन योर फैमिली आपकी प्रॉब्लम समझेंगे कि यू नीड देयर सपोर्ट, वो सपोर्ट के लिए आएंगे आपके पास। डेफिनेटली इसमें अगर कोई है ऐसा जो बहुत ब्रोकन, बहुत हार्ट ब्रोकन रिलेशनशिप में था, या बहुत पुराना टाइप का कोई रिलेशनशिप था, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या शादी जो टूट गई हो, बहुत भार इमोशनल बर्डन आप अगर कैरी कर रहे हो अपने मन में, या रिलेशनशिप नहीं भी हो, बहुत लंबे टाइम से आप सिंगल है, कोई प्रपोज़ल नहीं मिल रहा आपको, कोई प्रपोज़ल आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, तो आप उससे निकलने वाले, आपको हीलिंग मिलने वाली है। एक फॉर्मल कमिटमेंट की तरफ इशारा हो रहा है। ट्रैवल भी है आपका, क्योंकि 3 ऑफ वंस एंड वर्ल्ड आया है। आई जस्ट नोटिस कि ट्रैवल भी हो सकता है आपके लिए दिस मंथ। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी मिल सकते हैं, एयर एलिमेंट वाले।
जो भी कम्युनिकेशन से आपको हर्ट हुआ है आपकी फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की तरफ से, वो बहुत कम होने वाला है। आप कंप्लीशन की तरफ हैं। दिस मंथ आप वो हैवी बर्डन आप उतार देंगे, आप अपने कंधे से वो हैवी बर्डन उतार देंगे एंड यू विल फील मोर रिलैक्सड, यू विल मूव इनटू अ रिलैक्स्ड एनर्जी। बट ये महीना शायद आपके लिए थोड़ा और स्ट्रगल आपको झेलना पड़ सकता है। देखते हैं एंजल गाइडेंस, ऑरिकल गाइडेंस आपके लिए क्या आती है, चक्रा कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए, कौन सी चक्रा पे आपको काम करना चाहिए, कौन सी एनर्जीज़ कौन से एस्पेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस मंथ, अक्टूबर मंथ में। एयर एलिमेंट, वन मोर टाइम, इनलाइटमेंट, स्कारल चक्रा। This card talks about knowing the truth within you, अपने अंदर का सच क्या है, अपने अंदर का सच वो जानने की बात करते हैं यहाँ पर। रियलाइजेशन की बात करते हैं, शांति से बैठ के रियलाइज़ करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दैट। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट गाइडेंस, बहुत गाइडेंस भी, जैसे मैंने कहा कि आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी फैमिली की तरफ से, तो डेफिनेटली आपको आपके पापा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भी ऑल्सो स्कारल चक्रा डील्स विद द सन, सो डेफिनेटली आपको आपके बड़े बड़े बुज़ुर्ग, पापा, दादा, दादाजी, इन सब से सपोर्ट मिल सकता है। ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट जो एक होता है आपकी कोई डिसीजन मेकिंग में या आपके फैमिली लाइफ में, बहुत अहम डिसीजन होने वाला है, आप कुछ बहुत बड़ा रियलाइज़ करने वाले हैं। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट करेज एंड कॉन्फिडेंस। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वर्क ऑन योर करेज, वर्क ऑन योर फियर्स, मतलब भागी मत अपने डर से। अगर कोई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के कुछ मैटर्स जो आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, आपके बिजनेस के कुछ मैटर्स जो आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, आपका जॉब का कोई एस्पेक्ट जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बट आप बोल रहे रहने दो, क्या ही कर सकते हैं, पड़ा रहने दो, नहीं कर सकते, डील कर रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे, उस बर्डन से जूझ रहे हैं। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बैठ जाना, स्थिर होना, शांत बैठना और अपने आप में रियलाइज़ करना कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं कैसे उसको पा सकता हूँ। ये रियलाइजेशन, ये बातचीत अपने आप से बहुत इम्पॉर्टेंट है इस महीने। एयर एलिमेंट वाले, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आपके अंदर के जो थॉट्स हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं और उसको किस दिशा में आप ला सकते हैं अपने गोल्स को मीट करने के लिए। कोई भी गोल्स हो सकता है, जो भी आपकी लाइफ में अभी बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट में, वो रिलेशनशिप हो, वर्क हो, जॉब हो, कोई एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ से अगर आप बर्डन फील कर रहे हैं, दिस इज़ द मंथ जहां आपको ऐसा रियलाइजेशन मिल सकता है। देखिए, टैरो एक बहुत सुंदर माध्यम है जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है, बट फ्री विल आपकी होती है हमेशा। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फ्री विल आप ही की है। आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि मैं बैठ के अपनी इंट्यूशन को सुनूं, अपने थॉट्स एंड प्रोसेसेस को फिगर आउट करूं कि मैं क्या चाहता हूं और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जहां तक मुझे ये कार्ड्स के रिप्लेसमेंट लग रहे हैं, आप शायद चाह रहे हैं ए गोल, बट आपके थॉट्स एंड एनर्जीज एंड पैटर्न्स एंड मैनिफेस्टेशंस, सब कुछ, सारे प्रोसेस, सारी एनर्जी आप बी गोल में लगा दे रहे हैं। तो जब आप शांत बैठेंगे एंड उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे उन चीज़ों में, तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए पे फोकस हटा के मुझे क्या चाहिए पे फोकस कीजिए। तब शायद आपको वो जल्दी भी मिल जाएगा वो गोल, राइट। ये महीना टॉक्स मोर अबाउट जो जर्नी है आपका, उस जर्नी को आपको एंजॉय करना है। क्या आपका गोल है वो एक बार सोच लीजिए, प्लान कर लीजिए, और जो जर्नी है उस गोल की, उस पे आप फोकस कीजिए
कि ये प्लानिंग है मेरी ABCD मुझे करना है, अगर मुझे ये चाहिए, मुझे ये कमिटमेंट चाहिए अगर इस इंसान से, तो मुझे ये चाहिए। अगर मुझे ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, दिस लिस्ट ऑफ कमिटमेंट अगर मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं इमोशनली हैप्पी नहीं रह पाऊँगा, तो मैं इमोशनली फुलफिल्ड नहीं रह पाऊँगा, तो मेरी शादी नहीं होगी, तो मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता। कट दैट रिलेशनशिप ऑफ। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जो आपकी कमिटमेंट्स को, आपको, आपके गोल्स को, आपकी वैल्यूज़ को, आपके एथिक्स को इम्पोर्टेंस ना दें। आपकी वैसे एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल एनर्जी आपको समझेगी। आप अकेले डेफिनेटली नहीं रहेंगे अगर आपके मन में ये कि मगरे में अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सोल फैमिली में से आपके पास ज़रूर कोई आएगा। दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने आप के साथ बैठ के बातचीत करना इस महीने बहुत ज़रूरी है। एयर एलिमेंट वाले, बहुत ज़रूरी है कि आप दिमाग में वो जो, क्योंकि आप एयर एलिमेंट से हैं, बहुत थॉट्स, बहुत कम्युनिकेशंस होते हैं आपके अपने आप से ही, बहुत दिमाग में आपके बहुत पुलाव, ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं। तो वो थॉट बबल्स को अपने दिमाग में जो आप कर रहे हैं उसको ना करके शांत बैठिए। इस महीने ट्राई कीजिए एवरी डे 5-10 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट, जितना आप कन्वीनियंट हो आपके लिए, आप बैठिए और अपने थॉट्स को अपने थ्रू फ्लो इन एंड आउट होने दीजिए। देखिए आप क्या सोचते हैं। हो सकता है आप क्या सोच रहे हो उसी से आपको पता चल जाए कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, और फिर आप अपना डायरेक्शन चेंज करें, चीज़ों को एंड करें एंड बेटर चीज़ों की तरफ मूव करें। फिर वो चाहे इंसान हो, कोई कनेक्शन हो, कोई जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप बेटर एनर्जी में मूव कीजिए। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से अक्टूबर महीने में आपके लिए क्या सल्यूशन है। इस टाइम पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि मैं आपको 5 to 10 सेकेंड्स का पीस टाइम दूँगी। आप उस टाइम पे अपनी आंखें बंद करें, 2-3 डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, 2-3 गहरी सांसें लीजिए, आंखें बंद कीजिए। अपनी स्पिरिट गाइड से, अपनी एंजल से, अपने भगवान से, इस यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं, आंखें बंद कीजिए और उनसे वो सवाल पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। कोई भी सवाल हो सकता है। क्या मैं ये जॉब स्टार्ट कर दूँ? क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ? क्या मैं इस इंसान को छोड़ दूँ? क्या मैं इस रिलेशनशिप पे और थोड़ा टाइम दूँ? या मैं मूव ऑन कर जाऊँ? क्या मैं शादी के लिए हाँ बोलूँ? क्या मैं अब्रॉड जाऊँ या मैं यहीं रह जाऊँ? जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं मन में, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने एंजल से उसके आंसर मांगिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आपके क्वेश्चन के आंसर्स, आई होप स्पिरिट गाइड्स आपको क्लियर आंसर्स दे पाएँ कि मन में जो भी सवाल आया था अभी। स्पिरिट गाइड्स एयर एलिमेंट के लिए वन मोर टाइम एंड शून्य। इस बार मैं कार्ड पिक नहीं कर रही, डेक को बीच में से कट कर रही हूँ एंड बोथ साइड्स आपको आंसर्स दिखा दूँगी। आस्क योर एंजल्स। और मैं कैसे आपको समझाऊँ कि आपको अपने साथ बैठ के बात कर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डेथ भी आया है आपके लिए। आई होप ये कार्ड विजिबल है आपको। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। Libra, Aquarius, Gemini, choose a new direction. Ask your angels and choose a new direction. Enlightenment का कार्ड आया है, which talks again about sitting down with yourself. अपने आप के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, देखिए
क्या चाहता है आपका मन और कहाँ लगा रहे हैं आप अपनी एनर्जी। शांत बैठने की कोशिश कीजिए इस महीने, 2 मिनट 3 मिनट जितने भी मिनट शांत बैठने की कोशिश कीजिए। अपनी एंजल्स को हेल्प के लिए पुकारिए, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। इनलाइटनमेंट और आस्क योर एंजल्स आने की वजह से एक क्लियर कम्युनिकेशन है कि आंसर आपके पास ऑलरेडी है। आपको पता है कि आपको वो चीज़ एंड करके एक नए डायरेक्शन में जाना है। जिस चीज़ को लेके आप बार बार सोच रहे हैं, मैं रहूं या मैं जाऊं, मैं रहूं या मैं जाऊं, आपको जाना है। आपको वहाँ रुकना ही नहीं है, वो आपकी जगह ही नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज़ अपनी होती है ना, जब कोई चीज़ अपनी होती है, जब कोई अपना होता है, जब कोई जगह अपनी होती है, तब मन में सवाल आते ही नहीं है, तब मन में शांति होती है। ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी ही जगह है, ये मेरा ही घर है, ये तो मेरा ही ऑफिस है, ये मेरा ही तो जॉब है। मैं काम नहीं करूँगा तो कौन काम करेगा। ये तो मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं, ये मेरा बच्चा है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये बंदी मेरी है, ये बंदा मेरा है, वी हैव टू वर्क इट आउट, ये हमारा रिलेशनशिप है। ऐसे इमोशंस आते हैं जब चीज़ें अपनी होती हैं। अगर आपके मन में इसको लेके डाउट आ रहा है तो वो चीज़ अपनी है ही नहीं, तभी ना डाउट आ रहा है, और तभी आपके ऐसे कार्ड्स आए हैं। यू हैव टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपने आप से बात कीजिए, आंसर्स आपके अंदर ही हैं, आप जानते भी हैं, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शांत बैठने से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको करना क्या है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वो करना है तो आपको कैसे करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। दिस मंथ एयर एलिमेंट लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना महीना ज़रूर बहुत कामली, बहुत सुलझे हुए तरीके से, कम बातचीत करके, ज़्यादा सोच के, फूक के कदम रखिए इस महीने। क्योंकि आप जो डायरेक्शन चूज़ करेंगे, वो जो नया डायरेक्शन आपका होगा, वो आपको बहुत अलग ही दुनिया में लेके चला जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप वो सर्कल बंद करके एक नई दिशा में जाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। डेथ का कार्ड भी आया है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन भी आया है। ख़त्म कीजिए, नए रास्ते में जाइए। आस्क योर एंजल्स एनलाइटनमेंट। आप दोनों कार्ड की अगर पिक्चराइजेशन भी देखेंगे ना, कैन यू लुक एट द विजुअल्स, एक ही विजुअलाइजेशन है। यहाँ पर भी एक इंसान, द पर्सन इज आस्किंग फॉर गाइडेंस, आस्क योर एंजल। यहाँ पर भी एक काइंड चाइल्ड लाइक सोल इनलाइटेंड हो रहा है, गाइडेंस आ रही है। मूव ऑन। अगर आप में से किसी को ये मैसेज सुनना था तो मूव ऑन, वो है ही नहीं इंसान आपके लिए। तो यस, एयर एलिमेंट लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, ये रीडिंग आपके लिए थी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपको इससे कोई हेल्प, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्लेस्ड, वेरी काम, वेरी पीसफुल and very happy October. Thank you. Bye bye. Hi water element, अगर आपकी ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपकी ये 3 ज़ोडिएक साइन नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वापस चेक करना होगा। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको अपनी ज़ोडिएक साइन का एलिमेंट मिल जाएगा। आप अपने एलिमेंट के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सिर्फ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए है, वाटर एलिमेंट्स के लिए। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है दिस मंथ, कैसा जाएगा आपका अक्टूबर मंथ फॉर वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अक्टूबर। One more time. Thank you.
5 of Swords. Okay. Lot of thinking, planning. 4 of Swords. Rest, travel, rejuvenation, refreshment. 6 of Swords. Movement. Definitely movement. Hermit. द किंग ऑफ सॉर्ड्स. अमेजिंगली एक चीज़ देखिए, ये सारे के सारे कार्ड्स इंक्लूडिंग दिस टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशंस, एक्सप्रेशंस एंड द एयर एलिमेंट. सो वाटर एलिमेंट की रीडिंग है और एयर एलिमेंट के कार्ड्स निकल रहे हैं. ओके, सो क्विकली इफ आई टेल यू, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अक्टूबर महीने में कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्रैवल हो रहा है, एंड दैट ट्रैवल इज़ एक्चुअली वेरी मच नीडेड. वो ट्रैवल आप अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, बट वो ट्रैवल आपको एक नए एनर्जी के साथ वापस लेके आएगा. आप बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे और एक एकदम एब्सोल्युटली न्यू पर्सन होके आप लौटेंगे. वो ट्रैवल आपको, मतलब मैं 100% नहीं बोलूँगी क्योंकि ये फ्री विल है और होती है आपकी, और ये जनरल रीडिंग है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट 50%, 60% आप एक नए पर्सन होके लौटेंगे. ऑल्सो आई फील दिस मंथ आप बहुत सारी चीज़ों पे गिव अप भी कर देंगे. आप बोलेंगे छोड़ो, हटाओ, मिट्टी डालो, जो हुआ हुआ, अब आगे देखते हैं क्या होता है. शायद वो इंसान आपके पीछे लगा रहे, बट आप बोल रहे नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट मेड फॉर मी, ये मेरे लिए बना ही नहीं है. प्लीज़ टेक इट अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी. आपके लाइफ में जो चल रहा है उस हिसाब से लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. सो प्लीज़ हर चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी, कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी. दिस मंथ वाटर एलिमेंट आपके लिए ऐसी बहुत एनर्जीज रहेंगी या ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिससे आप फील करेंगे, ओ दिस इज़ टू टायरिंग, ये मेरे लिए है ही नहीं, एंड वो एक्चुअली आपके लिए नहीं है. जो भी चीज़ दिस मंथ आपको वो फील कराए कि ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ कॉफ़ी या दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं नहीं मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ, तो आप एक्चुअली उसके लिए नहीं बनी है. क्योंकि इस कार्ड में इफ़ यू सी द ड्रॉपिंग ऑफ द सॉल्स, आप दे रही हैं, आप मिट्टी डाल रही हैं, जो हुआ हो गया, अब मैं आगे बढ़ूँगी या मैं आगे बढ़ूँगा. वो जो इंसान था वो मेरे लिए था ही नहीं, वो जो जॉब थी वो मेरे लिए थी ही नहीं, वो जो बिज़नेस आइडिया था वो मेरे लिए था ही नहीं. और उस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए, उस पर्सन से या उस कनेक्शन से या उस जॉब से, उस बिज़नेस आइडिया से मूव ऑन करने के लिए आप एक्चुअली मूवमेंट लाएंगे. और उस मूवमेंट से you will be moving to calmer waters, to more of a calmer self, which will actually, transform the way you think, the way you behave, the way you treat yourself. And when you come back, people are going to change the way they treat you. आप अपना नज़रिया बदल के अपने आसपास के लोगों का भी नज़रिया बदलेंगे. ऐसी एनर्जी है. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कम्युनिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में. आपको बहुत स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशंस किसी के साथ करनी होगी. कुछ चैप्टर्स क्लोज करने पड़ सकते हैं आपको किसी के साथ. स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशंस करनी है आपको. जिनके साथ बात नहीं करना उनके साथ बात नहीं करना है, जिनके साथ करना है बस उधर ही फोकस करना है. आपके मन में जो कुछ भी है उसको लेके आप आगे बढ़ जाएंगे. आप समझ जाएंगे कि इस इंसान को समझाना बेकार है. आप अपने पीस ऑफ माइंड, अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए इस महीने दिख रहे हैं. मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी आपके लिए एज टू ये हर्मिट की क्या एनर्जी है. व्हाट इज़ दिस गोइंग इनटू रिफ्लेक्शन.
One more time. शून्य. ओके, कार्ड्स जंप आउट कर रहे हैं. एक बार और करूँगी. थैंक यू. ओके, ये कार्ड खुद ही गिर गया. सो आई टेक इट. द 8 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग ऑफ स्टक, जैसे कोई आपको बांध रहा है. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है. आप अपने आप को बहुत लॉस्ट महसूस कर सकते हैं. बहुत अकेला, बहुत लॉस्ट महसूस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आपको बहुत स्टक एनर्जी रहेगी, जैसे किसी ने आपके हाथ पैर बांध दिए हों. आपको हाथ पैर बांध के आपको पानी में गिरा दिया गया हो. एंड नाउ यू आर स्ट्रगलिंग कि मैं कैसे सर्वाइव करूं, कैसे मूव करूं. आपके पैर खुले हैं पर हाथ और आँख आपकी बंद गई है. तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने पैरों की मदद से कैसे बाहर निकलूं. इसीलिए आप रिफ्लेक्ट भी बहुत करेंगे. आप उस रिफ्लेक्शन में अपने आप को बहुत अकेला भी महसूस करेंगे. बहुत चीज़ें आप अपने मन में दबाएंगे दिस मंथ. मैं फिर शफल करूँगी आपके लिए. वाटर एलिमेंट, वन मोर टाइम प्लीज़. थैंक यू. Four of Wands, Justice, Balance, and the Seven of Cups. डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन की आपकी इस मंथ प्रॉब्लम हो सकती है. जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो मैं बातचीत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ. आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका मन क्या मान रहा है, आप जो समझ रही हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. द फीलिंग ऑफ स्टकनेस, द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस रहेगी आपके इस महीने में. आप बहुत ऐसा फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, बात करने के लिए कोई नहीं होना महसूस करना. With the 4 of Wands and 8 of Swords and Justice coming out together, मुझे बहुत ऐसी इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा मूवमेंट, वो टावर एनर्जी जैसा मूवमेंट मुझे दिख रहा है. बट टावर एनर्जी आएगी नहीं, आप बैलेंस कर लेंगे. अब क्योंकि आप वाटर एलिमेंट हैं, बहुत जल्दी आप घुल मिल जाते हैं पानी की तरह. जैसे होता है ना, पानी किसी भी कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेता है, एकदम वैसे ही आप सिचुएशन में ढल तो जाएंगे. बट आप अंदर अंदर बहुत कुछ आप बिल्डअप करेंगे. आपको पीस डेफिनेटली मिलेगा. विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आप विथ मूवमेंट एंड चेंज ऑफ इन्वायरमेंट आप पीस एंड रिजुविनेट कर पाएंगे अपने आप को. आपका पीस ऑफ माइंड वापस ला पाएंगे, आप वापस से सेन हो पाएंगे. बट एट द सेम टाइम आप अपने अंदर बहुत कुछ दबाएंगे, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन के एवेन्यूज़ या पोर्टल्स मुझे बंद होते दिख रहे हैं. मुझे स्टक एनर्जी महसूस हो रही है. किसी का स्टैब्लिशमेंट मूव होते मुझे दिख रहा है. कुछ स्टैब्लिशमेंट थी आपकी, कुछ बॉन्ड थे जिसमें अब आप उतनी स्मूथली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. वो बॉन्ड अभी भी है बट देयर इज़ अ ब्लॉकेज. आप चीज़ों को बैलेंस डेफिनेटली कर लेंगे, बट शायद आपको कुछ अपने थॉट्स, अपने पैटर्न्स को अपने अंदर ही दबाना पड़ेगा एंड मूव ऑन करना पड़ेगा, ये सोच के कि दुनिया ऐसी ही है. दिस मंथ आई ऑल्सो फील कि आपके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे विद द 7 ऑफ कप्स कमिंग आउट एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली मुझे अपने ऐसा भी दिख रहा है कि आप शायद दिस मंथ कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है. विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आएंगी, जो आपको एक न्यू बिगिनिंग की तरफ डेफिनेटली लेके जाएगी. बट एट द सेम टाइम आपका काम तो बहुत बढ़ जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर बहुत सारे थॉट बबल्स डेवलप हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा आप थिंक करेंगे, क्योंकि आपके पास अचानक से इतना काम, इतना कुछ सोचने के लिए आ जाएगा. क्योंकि आप वाटर एलिमेंट से आई एम ऑलरेडी अज्यूमिंग कि आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे.
अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप ऐसे भी ओवर थिंकर्स हैं। इमोशनल एनर्जी हैं आप लोग, एंड blockage in expressing yourself will lead to a lot of overthinking, a lot of planning. देखते हैं आपके लिए कौन से एस्पेक्ट पे काम करना बेटर रहेगा, और in the month of October which chakra you should be focusing on, what element, more time. शून्य, डिस्कवरी, रूट चक्रा। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, अपने बेस के ऊपर काम करना है। दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग ग्राउंडेड। आसपास के लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको अपने विचार अगर आप बाहर नहीं रख सक रहे हैं, किसी को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, अगर आप सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, तो गो इनवर्ड। उस इंसान को समझाने की जगह आप अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। उस एनर्जी को, उस इंसान को, उस कनेक्शन को, उस एनर्जी को अपने आप से कट ऑफ कीजिए। कट ऑफ दैट एनर्जी, फील ग्राउंडेड, डिस्कवर योर सेल्फ। क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? क्या आप वही बोल रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं? क्या आप उन्हीं से बात कर रहे हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर नो है इन सब में, तो आप क्यों कर रहे हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते? अगर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ, क्यों कर रहे हैं आप जो आप नहीं करना चाहते हैं? क्यों उस इंसान से बात करना चाह रहे हैं जो आपसे बात नहीं करना चाहता? दिस मंथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपको रीडिस्कवरी वाले फेज़ में जाना है, रिफ्लेक्शन वाले फेज़ में जाना है। अपने आप को लोगों के सामने सेल्फ एक्सप्रेस कैसे करना है विदाउट हर्टिंग देम, विदाउट फोर्सिंग योर ओपिनियन। ये गाइडेंस रहेगी आपकी इस मंथ। एट द सेम टाइम आपको दिस मंथ बहुत बहुत ग्राउंडेड रहना है। आसपास के लोग आपको जो भी बोले, आप अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ से पीछे मत हटिए। आप क्लियरली कम्युनिकेट करके पोलाइटली भी लोगों को समझा सकते हैं कि व्हाट यू वांट आउट ऑफ मी मैं दे सकता हूँ, बट विद दीज टर्म्स। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर फीलिंग ऑफ स्टकनेस हो रही है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बहुत थॉट्स हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने पार्टनर को फॉरगिव कीजिए एंड एक बेटर कम्युनिकेशन की तरफ देखिए। अब मैं एंजल गाइडेंस दूंगी टुवर्ड्स एनी वन सिचुएशन और क्वेश्चन यू हैव इन माइंड फॉर योर सेल्फ। मैं आपको 5 to 10 सेकेंड्स का पॉज दूंगी। आप वो 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर अपनी आंखें बंद कीजिए, 2 से 3 गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। आस्क योर एंजल्स फॉर दैट one answer that you're looking for, any situation that you're looking for guidance, any situation that you are looking forward to receiving answers। 2 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, करें नहीं करें, रहें मूव ऑन करें, वो क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। Shuffle the cards for you. आई होप आपने अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मांगी होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके, उस सिचुएशन को लेके, उस एस्पेक्ट को लेके।
मैं डेक को बीच से ब्रेक ओपन करूँगी एंड बोथ द साइड्स के कार्ड आई शो, पुल आउट नहीं करूँगी इस बार। वन मोर टाइम। शफलिंग भी बहुत स्टक है। कॉम्प्रोमाइज़, लाइक आई सेड, चीज़ों को पोलाइटली भी आप लोगों को समझा सकते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप पोलाइटली भी समझा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने कहा गया है। ग्राउंडेड इज़ अनदर थिंग जो बोला जाता है। लुक फॉर अ साइन इज़ द अदर कार्ड। मैं इसको ट्राइंग टू कीप इट हियर बट आपको दिखेगा नहीं फिर। सो आई टेक दिस कार्ड यहाँ नीचे एंड ट्राई टू पुट दिस हियर। Look for a sign, compromise. Look for a sign inside, inward. आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको एक रियलाइजेशन होगा कैसे डील करना है ऐसी स्टक सिचुएशन से, कैसे डील करना है जब सामने वाला आपकी बात ना समझ रहा हो, कैसे ग्राउंडेड रहना है ऐसी एनर्जीज में, कैसे ग्राउंडेड रहना है। कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंसिंग का कार्ड है ये भी। जस्टिस भी आया है आपके, बैलेंसिंग। इवन इन दिस आप देखिए वो एक बैलेंसिंग स्केल पकड़ के रखी है। बैलेंस क्रिएट करना है आपको सामने वाले में और अपने बीच। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने पॉइंट्स क्लियर रखने हैं एंड देन मूव ऑन करना है। सो यस, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये आपकी अक्टूबर की रीडिंग थी। अगर ये आपको इंस्पायर्ड, गाइडेड या मोटिवेट की है किसी तरह से तो प्लीज़ हिट इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड अक्टूबर। थैंक यू। बाय बाय। हाई अर्थ एलिमेंट, आपकी ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न है तब ये आपकी रीडिंग है। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। आप प्लीज़ गो बैक टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक फॉर योर ज़ोडिएक साइन। उसके पास उसका एलिमेंट लिखा होगा, आप अपने एलिमेंट की रीडिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ अर्थ एलिमेंट के साथ स्टार्ट करूँगी विच इज़ ऑफ वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। सो आई शफल द कार्ड्स फॉर यू। October for Virgo, Taurus, Capricorn, Earth element. One more time. Thank you. Two of Pentacles. Queen of Swords. Ten of Swords. And the High Priestess. Bottom of the deck is also Ten of Swords or Nine of Swords. Excuse me. क्योंकि यहाँ Nine of Swords आया है and this is 10, so definitely कोई चीज़ move करेगी towards completion this month. कोई burden है जो आप give up कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत जगल हो सकता है दिस मंथ, बहुत जगल कर रहे होंगे। ट्रैवल भी है, फॉर सम पीपल देर इज़ ट्रैवल, फॉर सम पीपल देर इज़ अ लॉट ऑफ जगलिंग बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड वर्क, बिटवीन लव एंड वर्क। बहुत जगलिंग है दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई मीन। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील कोई चीज़ का बर्डन आप कैरी कर रही हैं बट आप कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। वो जो भी बर्डन आप कैरी कर रही हैं वो बहुत स्मूथली आप कैरी कर रही हैं, स्टिल कैरिंग इट एंड वेरी ग्रेसफुली डूइंग योर वर्क, लिविंग योर लाइफ वेरी वेरी ग्रेसफुली। बहुत जगल करके, बहुत बर्डन कैरी करके भी आप एक कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। यू आर गोइंग टू टैप इनटू योर ओन इंट्यूशन।
अपनी इंट्यूशन को टैप इन करेंगी, एक बैलेंस क्रिएट होगा। डेफिनेटली दिस मंथ आप एक बैलेंस क्रिएट कर रही हैं। आपकी जो भी स्लीपलेस नाइट्स, जो भी थॉट्स थे आपके, जो भी चिंताएं थी आपकी वर्क रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, वो कंप्लीट होती दिख रही हैं मुझे। इफ़ यू वर वरिंग अबाउट योर जॉब, बिजनेस, पैसा कैसे आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी, वो चीज़ें मुझे दिस मंथ ख़त्म होती दिख रही हैं। एक बैलेंस में आप मूव कर रहे हैं। You already know the answers. High Priestess is a very, 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 very strong feminine energy. Even Queen of Swords, very strong feminine. ये soft feminine है, but very strong from inside. This is also very, very stern on the outside and very, very, strict and forceful, but very, very strong feminine energy. This month of October आप बहुत feminine energy में रहेंगे। सब कर लेना, सब कर सकते हैं, सब हासिल हो सकता है आपके लिए। बहुत जगल करेंगे, फिर भी अपने you'll be sitting in power and holding things through. कितना भी आप hurted हैं, but you still shine. आप एक बैलेंस तब भी क्रिएट कर पाएंगे, आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे। आंसर्स सब आपके पास ही है, कैसे ख़त्म करना है, कैसे मूव करना है, कैसे बहुत नए चैप्टर्स आप ओपन करने वाली हैं, नए दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके लिए कुछ और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी। बहुत लविंग एनर्जी में आप मूव करेंगे। जो भी आपका पेन था, कम्युनिकेशन, वर्क फ्रंट, फाइनेंस, एंड होते दिख रहा है मुझे, बर्डन कम होते दिख रहा है। नो टाइम, लेट्स सी ये हाई प्रीस्टेस क्या एनर्जीज के साथ आई हैं। ऑल्सो इस कार्ड से मुझे अभी आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट करेगा। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई फील समबडी एल्स इज ट्राइंग टू पुट अननेसेसरी प्रेशर, somebody else is trying to hurt you in some way, somebody else is trying to stop you to reach completion. कुछ चीज़ें आप बहुत जगल कर रहे हैं, बट कोई और भी आपको दिस सम ऑफ यू किसी के साथ रेजोनेट करेगा ये कि आप बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, लव लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट एंड ऑल्सो हैविंग दैट सैड फीलिंग इन यू आप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम समबडी इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू स्टॉप योर ग्रोथ और स्टॉप यू इन द पाथ ऑफ कंप्लीशन की तरफ आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट आप पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे। वन मोर टाइम प्लीज। सी आई टोल्ड यू, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पोर्टल खुल रहा है नई अपॉर्चुनिटीज़ का। पूरी अर्थ एलिमेंट्स के कार्ड आ गए हैं आपके सामने। व्हाट मोड डू यू वांट? मैंने कहा ना आप स्टक फील करेंगे। somebody is not putting in the right energy. धोखा दे रहे हैं कोई, आपको दिखा रहा है कि आपके लिए चिंता कर रहा है, आपके लिए कंसर्न हो रहा है, बट दिस मंथ आपको वो धोखा दे रहा है, आपको वो एक स्टक एनर्जी में रखना चाह रहा है, आपकी कंप्लीशन को रोक रहा है, आपको बांध दे रहा है, कुछ चीज़ें, कुछ लुक्रेटिव चीज़ें दे के आपको वो रोक दे रहा है, पावर से रोक दे रहा है। पर आपको पता है बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, आपको पता है कि ये इंसान क्या चाहता है। आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। दिस मंथ वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट वो एब्सोल्यूट धोखा है। वो आपको एक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, पर आपको मिलेगा कुछ और। आपको एक चीज़ दिखाई जा रही, बताई जा रही है, आप एक स्टक एनर्जी में महसूस करेंगे। आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा एंड आप उसकी चाल नहीं समझ पाएंगे। बी केयरफुल। ये कार्ड्स आपके गाइडेंस के लिए ही आते हैं।
9 ऑफ पेंटिकल्स कोई आपको दिखा के आपको सिर्फ एक ही पेंटिकल देगा? फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप को एंड करके आप मूव ऑन कर रहे हैं, कोई जॉब को या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, एक ख़राब हो गया, आप दूसरा ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। आपको हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा, बट रीवर्क ऑन योर प्लान, थोड़ी प्लानिंग कीजिए, अपने प्लान्स को रीवर्क कीजिए, रीविज़िट कीजिए बार बार आपके नोट्स को, जहाँ भी लिख रहे हैं। कोई जॉब अप्लाई किए हैं तो कीप अप्लाइंग, चेक कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर रखिए अपने कम्युनिकेशंस। डेफिनेटली आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो सकती है। ये बहुत वर्क फ्रॉम होम एनर्जी होती है, घर भी संभाल लेना, सब कुछ संभाल लेना, बहुत स्टेबल, बहुत सॉर्टेड एनर्जी, वेरी वेरी हाई फेमिनिन एनर्जी आई है आपके लिए। जितने भी फेमिनिन कार्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन कार्ड आए हैं, बहुत पेंटिकल्स भी हैं, आप अर्थ एलिमेंट भी है, ये भी अर्थ एलिमेंट है। पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल itself is the strongest, one of the strongest earth element card। बहुत सेल्फ लव है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई कैन सी मनी कमिंग इन फ्रॉम मैनी मैनी डायरेक्शंस, बट एट द सेम टाइम आई फील यू हैव टू कीप रीविजिटिंग योर प्लान्स। बहुत ध्यान रखना है आपके फाइनेंसेस का भी, आपके प्लान्स का भी, आपके कम्युनिकेशंस का भी। आप अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकालिए, मूव आउट ऑफ द स्टक एनर्जी, अपने ऊपर फोकस कीजिए, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। स्टक एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। देखते हैं ऑरिकल गाइडेंस क्या है, कौन से एस्पेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से चक्र पे आपको फोकस करना चाहिए। वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू। डिस्कवरी, ये कार्ड वाटर एलिमेंट के लिए भी आया था, ग्राउंडेड एनर्जी। बैलेंस क्रिएट कीजिए, फाइंड अ स्पिरिचुअल गाइड। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपको गाइड करे, टर्न टू योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स। आंसर्स आपके अंदर ही मिलेंगे आपको। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, डिस्कवरी का कार्ड आया। लुक फॉर साइंस, लुक फॉर, वर्क ऑन योर ओन इंट्यूशन, मेडिटेशन कीजिए, रूट चक्र पे काम कीजिए दिस मंथ। ट्राई टू फॉरगिव, ट्राई टू मूव ऑन। अगर कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, कोई आपके प्लान को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है वर्क प्लेस में, आपको पता चल जाए, मूव ऑन फ्रॉम इट, माफ़ कर दीजिए, मूव ऑन कीजिए, उस एनर्जी में मत स्टक रहिए। अब मैं आपको एंजल गाइडेंस दूंगी। फॉर दिस आई वुड वांट कि आप 5-10 सेकेंड्स का मैं आपको पीस टाइम दूंगी। आप उस टाइम पे अपनी आंखें बंद करें, 2-3 डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड थिंक ऑफ एनी सिचुएशन, क्वेश्चन दैट यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस इन। अपने स्पिरिट गाइड से कोई आंसर चाहिए आपको, येस, नो, होगा, नहीं होगा, कब होगा, कब तक होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन। शफल करती हूँ मैं कार्ड्स। मैं ये कार्ड पुल आउट नहीं करूँगी, ये कार्ड्स मैं सिर्फ आई कट द डेक, ब्रेक करूँगी, बोथ साइड्स के कार्ड दिखाऊंगी। वन मोर टाइम, थैंक यू। Choose a new direction. Don't stop. अगर आपकी ग्रोथ को कोई हिंडर कर रहा है,
मैं वापस से आपको बोल रही हूँ, लाइक आई सेड कि somebody is trying to manipulate you in a wrong way. अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसको नज़रअंदाज करें, रुके नहीं. कोई अगर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, रुकिए मत. डोंट स्टॉप, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. एक नया रास्ता निकालिए अपने लिए. न्यू बिगिनिंग है आपके लिए. 10 इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन. इससे पहले भी आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स निकला था. 10 ऑफ सॉर्ड्स, मूवमेंट, cutting cords, creating a balance, choosing a new direction, new portal opening, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles. बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके आसपास, आपके फाइनेंशियल फ्रंट में भी. इम्पार्शियल रहिए, गो विद द फ्लो. अपनी एनर्जीज, अपने थॉट्स को अपने थ्रू फ्लो करने दीजिए. देखिए वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे लुक फॉर अ साइन. अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड मूव इन दैट डायरेक्शन. आपका इंट्यूशन, ऑलरेडी आपके अंदर सारे आंसर्स हैं. आपने अभी जो भी क्वेश्चन पूछा उसका एक क्लियर आंसर है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. अगर 2 ऑप्शंस थे आपके पास, मैं करूं या नहीं करूं, कीजिए नया ऑप्शन. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. पुराना जो है उसको छोड़ दीजिए, नए की तरफ जाइए. डोंट स्टॉप, गो ऑन. टेक एक्शन था इसके नीचे अगर मैं लेती. एंड communicate clearly. So yes, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग थी. अगर आप किसी तरह गाइड, मोटिवेट, इंस्पायर्ड हुए हैं, आपके सवालों के जवाब आपके स्पिरिट गाइड्स या मेरे स्पिरिट गाइड्स आपको पहुंचा पाए हैं, ये रीडिंग आपको हेल्प की है, तो प्लीज़ हिट इट अ लाइक. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव कर सके जब मैं वीडियो अपलोड करूँ. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. हैव अ लवली अक्टूबर. बाय बाय.